हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है जो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग टॉपिक लेके आते हैं। Q&A सेशन चल रहा है, प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। अभी के क्वेश्चन के आंसर सभी दिए हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट और बायस ना होके बिल्कुल साफ साफ आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता रहा हूँ और करता रहूंगा भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि भाई कौन सी ऐसी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग ना खरीदें, क्योंकि आज के टाइम पे रेडी टू मूव के भी उतने ही क्लाइंट्स हैं जितने कि इन्वेस्टमेंट के या बुकिंग्स के क्लाइंट होते हैं, क्योंकि सभी को अपना घर चाहिए ही चाहिए। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पूरा रिवील करने वाले हैं। उससे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। पूरी प्लेलिस्ट देख के आपकी क्वेरीज बहुत सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो सबसे पहले ना मैं बात करना चाहूंगा क्या कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं लेनी चाहिए अपने को, क्योंकि लेने वाले की तो बहुत लोग बताते हैं, ना लेने वाले की आपको जो मैं बात बता रहा हूँ एक एक एनालिसिस करके बता रखी है। जब से 9 साल हो गए मुझे काम करते हुए, 9 साल में एक सोसाइटी एक सारी चीज छान रखी है हम लोगों ने, रीसेल में भी वैसे भी। तो जो मैं बताऊंगा वो हेल्पफुल ही रहेगी आपके लिए, तो पूरी वीडियो में जुड़े रहना। सबसे पहले कौन सी चीज नहीं लेनी चाहिए, चीज अवॉइड करनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो अवॉइड करनी चाहिए। जैसे जिसकी पोजीशन जो लॉन्च हुआ था 2010 में, 11 में, 12 में, उसकी पोजीशन मिली अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, उसको आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। पहली बात, क्यों अवॉइड करना चाहिए? पहला रीजन तो यही है, क्या बिल्डर अपना जो ट्रस्ट है उसने 90% तो पोजीशन पे ही कम कर दिया। फिर उसके पीछे जो उसका स्ट्रक्चर चीजें हैं, जो स्ट्रक्चर की चीजें हैं, स्ट्रक्चर में जैसे अब उसने जो सरिये खड़े थे, उसने बारिश देखी, धूप देखी है, जंग लग गया, क्या क्या चीजें होती हैं ये, ठीक है। और मैं हमेशा से कहता हूँ एक डेवलपर का एक प्रोजेक्ट के साथ ऐसा ही रिश्ता है जैसे माँ के साथ बेटे का। भाई उसने ओसी भी ला के देनी है, चलो ओसी भी किसी न किसी तरह आ गया। आपको पता आजकल ओसी किसी भी प्रोजेक्ट की आ रही है और कैसे आती है। ओसी आ गई, फिर उसके साथ तुम लोगों का जब तक RWA नहीं बनेगी, जब तक उसका वो चलता रहेगा मेंटेनेंस, वो क्या मेंटेन करके देता है, कैसे मेंटेन नहीं करके देता है। पुरानी कंस्ट्रक्शन है, वही पुराने हिसाब से टाइल्स लगी हुई है, सैनिटरी की सारी फिटिंग है, वही तुम लोग जो नए बुक करते हो या कैसे भी बचाओगे अच्छे प्रोजेक्ट लेने में, वही तुम्हारा इंटीरियर में लग जाना। अगर इंटीरियर में नहीं लगेगा तो तुमने मेंटेनेंस के तौर पे दे देना वही चीजें। तो मेरे हिसाब से जिनकी पोजीशन काफी टाइम तक स्टक रही प्रोजेक्ट्स की और बाद में पोजीशन आई है 5-6 साल बाद, उसमें कुछ बिल्डर्स हैं जिनका नहीं लेना चाहिए। वो भी वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा क्या किसका नहीं लेना चाहिए, कौन से एरिया में है वो। बिल्डर का नाम लेना ठीक नहीं लगता है, बिल्डर क्योंकि सभी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, बिल्डर भी ने भी पोजीशन तो दी है, तो ऐसा नहीं कह सकता क्या मैं अपनी तरफ से क्या बिल्कुल जाओ ही मत लो मत, बट हाँ अवॉइड कर सकते हो इन प्रोजेक्ट्स को। उसके बाद जो मैंने आपको 4 रूल बता रखे हैं, उनके बेस पे डिसाइड करना आपको प्रॉपर्टी लेनी ही नहीं लेनी। सबसे पहले मैंने बताया था रिवेन्यू रास्ता, शमशान घाट और ये सारी चीजें उस जमीन में आसपास भरसड़ ना हो, वो आपको इजीली इंटरनेट से या साइट पे जाओगे तो पता लग जाएगा। प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस सही हो, अगर आप रेडी टू मूव प्रोजेक्ट देखने जा रहे हो, उसका क्लब भी ऑपरेशनल मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। DHBVN की बिजली आ रही हो, पानी आ रहा हो, सारी चीजें ठीक तरीके से, तो रेडी टू मूव में आप अपने आंखों के सामने देख सकते हो चीजें। दूसरा पॉइंट ये देखना है आपको। तीसरा पॉइंट कंस्ट्रक्शन का देखना है, पपड़ी झड़के पड़ रही हैं, ठीक है, पता लगा है क्या उसमें फ्लैट्स में सीपेज आ रही है और चीजें हो रही हैं, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और एक ऑक्यूपेंसी का जरूर आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है कि भाई प्रोजेक्ट को तो हो गए, डिलीवर हो गए 1.5-2 साल, ठीक है, अब उसमें लोग रह रहे हैं 50%, उसमें 50% लोग कैसे रह रहे हैं अब तक, ये भी चीज आपके देखने वाली है। क्योंकि जहां पे अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है ना, अभी किसी भी चीज के डिमांड और सप्लाई को अगर मैच करके नहीं देखोगे तो आपके एग्जैक्ट फिगर बैठेगी नहीं। जहां पे हमेशा सप्लाई 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 ओवर रहेगी तो वहां पे जो डिमांड होती है वो मीट कर ही नहीं पाती है। फिर उसके बाद वो पुराने प्रोजेक्ट्स होते हैं, 2-2 साल पोजीशन को हो गए, अब तक कुछ NRIs ने इन्वेस्ट किया, किसी ने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस हिसाब से डिमांड सप्लाई को भी आपको मैच करके ही खरीदना पड़ेगा। आपको देखनी पड़ेगी कितनी ऑक्यूपेंसी है, कितने साल से इसकी पोजीशन मिली है, कितने साल पहले बिल्डर ने प्रोजेक्ट को शुरू किया था, ये सारी चीजें आपको देखने की हैं। फिर उसके बाद आपको करना है रेट एनालिसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक प्रोजेक्ट यहीं पे 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है एग्जाम्पल, और ये आपको 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में मिल रहा है, और यहाँ का आपका बजट है 6,000 पर स्क्वायर फीट का, ठीक है, आपका 10,000 का बजट नहीं है, तो आपको ये देखना है कि वो प्रोजेक्ट 6,000 पर स्क्वायर फीट में किस लिए है, क्या रीजन है उसके। भाई वो भी रेडी टू मूव है, वो भी रेडी टू मूव है, पर इसमें
6,000 रुपए क्यों है, इसमें 10,000 क्यों है, भाई इसमें 8,000 क्यों है, इसमें 5,000 क्यों है, 2,000, 3,000, 4,000 क्यों फर्क है ये। अब जब तक आप ये नहीं देखोगे ना कि भाई इसमें क्यों फर्क है, वो आपको, अगर आप एनालिसिस करोगे इन चीजों की, ये मेरे जो पेड सेमिनार चलते हैं उसमें मैं बताता हूँ लोगों को कि किस हिसाब से एनालिसिस करने हैं। तो जो अब ये बड़ी वीडियो हो जाएगी, अदरवाइज आपको बताता, मेरे को कोई इशू नहीं है। तो इसका ना एनालाइज करना है हमें कि भाई इसका रेट हम लोगों के लिए क्यों मंदा है, इसका रेट क्यों तेज है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आज के टाइम में भी चाहे न्यू गुड़गांव ले लो, चाहे द्वारका एक्सप्रेस वे ले लो, एक्सटेंशन रोड ले लो, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट की भरमार है, ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट अच्छे नहीं है, पर उससे भी कहीं ज्यादा फ्लॉप, ठीक है, और अंडररेटेड प्रोजेक्ट्स है। और जो अंडररेटेड प्रोजेक्ट्स है ना, उसमें भी एक कैटेगरी आती है बिलो वाली। तो जिसने बिलो वाली चूज करी ना, जो जब उसका बिकेगा तो बिलो से बिलो बिकेगा, ये याद रखना आप लोग, मतलब कि उसी रेट पे ही ट्रेंड करेगा लगभग। आपकी वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर देना तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, और अभी क्या है, आपको पता होना चाहिए, मैं बता रहा था आपको, मेरे पास किस एरिया के बहुत ज्यादा फोन है रेडी टू मूव के लिए। लोग मुझे फोन करते हैं 37D के लिए, जाता सर द्वारका एक्सप्रेसवे के पास लगता है, वहां पे आपको पता है 2 बिल्डर है, 2-3 बिल्डर है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सबको पता लग ही जाएगा। 2-3 बिल्डर है वहां पे, तो 2-3 बिल्डर जो हैं उनके तीनों के रेट कम है, एक के ज्यादा है, एक के एवरेज है, एक के बिल्कुल डाउन है। सबसे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे पे ना जो प्रोजेक्ट लॉन्चिंग का शुरू हुआ था, सेक्टर रोड्स की भी शुरू हुई थी थोड़ी बहुत हलचल, फ्लैट बिकने भी ज्यादा शुरू हुए थे, वो शुरुआत ही 37D के आसपास से हुई थी। 37D, 37C ये ऐसे सेक्टर हैं, ये पहले इस पटौदी रोड से और यहाँ से कनेक्टेड थे हीरोंडा चौक से शुरू से, तो इनकी ये पहले से ही बिक रहे हैं, जैसे तक्षशिला हाइट हो गया, ईयरली सफायर गिन्स हो गया, रामप्रस्ता हो गया, BPTP हो गया, एपेक्स की बजट हाउसिंग आई थी। तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वहां पे सिचुएटेड है। तो उनमें क्या देख के लेना चाहिए, आपको पता है क्या देख के लेना चाहिए? पहले चैनल को सब्सक्राइब और कंटेंट को लाइक करो, फिर बताऊं क्या देख के लेना चाहिए। आप लोगों को कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रास्ता, लेआउट, ये सारी चीजें देख के लेना चाहिए। बिलो प्रोजेक्ट कोई नहीं लेना आप लोगों को, ठीक है। रेडी टू मूव में भी जो बिलो एवरेज प्राइस होल्ड करता है बिल्डर, वो बिल्डर को अवॉइड कर दो, बिल्डर का नाम नहीं लूंगा। तो साफ साफ आप लोगों को समझ आ जाएगी क्या क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अब इससे ज्यादा क्लियर मैं नहीं बता पाऊंगा, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। क्या लेना चाहिए ये अभी आप सुन लो। जो बिल्डर बेशक से लिस्टेड ना हो, प्रोजेक्ट पास हिस्ट्री देख लो उसकी, ठीक है, पास्ट हिस्ट्री देख लेना, प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, मेंटेनेंस सही चल रही है, प्रोजेक्ट ठीक चल रहे हैं, सरकारी मीटर, बिजली का पानी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, रेट एप्रिशिएट हुआ है, हाँ अगर ज्यादा नहीं हुआ है तो कम से कम भी 15-20% अभी इन टाइम्स जो अभी गए हैं 2-3 साल 4 साल, इसमें कम से कम भी एप्रिशिएट हुआ है इतना प्राइस। तो चढ़ती नाव में सवार होना है आपको। अगर ये मतलब नहीं है अगर आपका 60 लाख रुपए बजट है तो आपको प्रॉपर्टी लेनी है, छोड़ देना प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं मिल रही तो क्या हो रहा है, रेंट पे रहो, थोड़े दिन बाद फिर बजट बनेगा, फिर कर लेंगे उस चीज को, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट खराब चीज में मत जाओ, जो खराब चीज है वो हमेशा खराब रहेगी, वो उसने ऊपर नहीं उड़ना। और जो प्राइस रेंज है ना, बजट रेंज, एक और सीरीज लाऊंगा अलग से, उसमें लेके बिलो से और लेके टॉप तक हर एक चीज बताऊंगा, कौन कौन से अच्छे हैं, कौन कौन से बेकार है प्रोजेक्ट। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं मैं आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूं। वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। थैंक यू फॉर योर लव, काइंड एंड सपोर्ट। मिलते हैं अगली वीडियोस में।